मैं अपनी खौफ की हद पर खड़ा हूँ, अब इसके बाद घबराना है तुमको। ये खौफ इन ऊंची ऊंची पहाड़ियों का है, वहीं घबराना हम इंसानों को है। क्योंकि जिस तरह से हम इन पहाड़ों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ शायद ही हमें माफ़ कर सकें। इन पहाड़ों पर बादल घिरते हैं, बारिश होती है, कल कल बहता नदियों का पानी देखा जाता है और हरे भरे सुंदर पेड़ दिखाई देते हैं। लेकिन इस बीच में जिस तरह से पहाड़ों के ऊपर मशीनें चलाई जा रही हैं, चंद रुपयों के लिए पत्थरों को काट कर बेचा जा रहा है, वो बताता है कि हम इंसान कितने स्वार्थी हैं। तो ये कहाँ जाता है ये पत्थर? बंगला हाँ, बंगला बांग्लादेश चलता है चालान। तोड़ के ट्रक में रख के बांग्लादेश। बांग्लादेश दिल्ली दिल्ली तो ऐसा 1000 ट्रक 1000। 1000। और अगर अभी हम नहीं सुधरे तो शायद भविष्य में सुधरने का मौका ना मिले। चंद पैसों के लिए किस तरह से लोग अपने मेघालय को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये समझना हो तो ज़रा मेरे पीछे की इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर खूबसूरत पहाड़ की है, उस पहाड़ पर हरे हरे पेड़ों की है और ऊपर साफ आसमानों की है। लेकिन जैसे ही इन खूबसूरत वादियों के सामने वाली पहाड़ी पर आप नज़र डालेंगे, आपको दिखाई देगा एक कटा हुआ पहाड़, कटे हुए पेड़ और इन पहाड़ों पर रौंदती हुई ट्रकें। ये ट्रकें इन पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए लगाई गई हैं और इन पहाड़ों को चंद पैसों के लिए काटा गया है। तो आप इस वादी में जैसे ही इन पेड़ों को देखेंगे, आपका मन खुश हो जाएगा, प्रफुल्लित हो जाएगा। लेकिन जैसे ही इन पेड़ों के आगे आप उस पहाड़ी को देखते हैं तो आपको देखकर चिंता भी होगी, निराशा भी होगी, हैरानी भी होगी और सवाल उठेगा उस सरकार से जो सरकार मेघालय की है, उस प्रशासन से जो प्रशासन सब कुछ देखकर भी आंखें मूंदे हुए है। उसको सड़कों पर पड़ी हुई ये पत्थर नहीं दिखाई देते हैं, ये गिट्टी नहीं दिखाई देती है जो कि यहाँ पड़ी है। तमाम गाड़ियाँ दिन भर इस सड़क पर आती हैं, इस सड़क से जाती हैं, लेकिन जो अधिकारी इन सड़कों से गुजरते हैं, जो नेता इन सड़कों से होकर लोगों से वोट मांगने जाते हैं, उन नेताओं, उन अधिकारियों को ये जो पत्थर हैं ये चिंता का विषय नहीं लगते। और इसीलिए हमें चिंता होती है जो बाहर से आकर के एक खत्म होती हुई प्राकृतिक सौंदर्य को जब देखते हैं तो लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। मेघालय का लगभग 450 किलोमीटर का हिस्सा बांग्लादेश से लगता है और यहाँ से लगातार व्यापार के लिए ट्रकें आर पार होती हैं। इस बीच बांग्लादेश में जो रेट मिलता है वो भारत में नहीं मिल सकता और इसीलिए इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को काटकर ट्रकों को कैसे बांग्लादेश भेजा जाता है और वहाँ से कमाई की जाती है, इसका प्रमाण देखना हो तो ज़रा इन्हें सुनिए। कौरी क्या है? बांग्लादेश चलता है चालान। बांग्लादेश जाता है? बांग्लादेश। क्या चीज़? तो ये पहाड़ी काट के पहाड़ी पत्थर? पत्थर बड़ा भी छोटा भी। हाँ, हाँ। तो ये तो पहाड़ खत्म हो जाएगा। बाहर तो खत्म हो जाएगा, हाँ, प्लेन हो जाएगा बाहर में। खत्म हो जाएगा। फिर तो इसको लोग रोकते नहीं हैं? फिर 5 साल भी खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5 साल में? तो इसको रोकते नहीं हैं आप लोग कभी? मालूम नहीं। हम्म, ये कब से चल रहा है ये? अभी चल रहा है, बहुत दिन भी। बहुत दिन हुआ? बहुत दिन भी बांग्लादेश चलाता है। बांग्लादेश? तो यहाँ से कितना दूर है बांग्लादेश? बहुत दूर है, बोल गया है आप। अच्छा, आप गए हैं? है क्या है कम से कम कितना किलोमीटर? नहीं, मुझे ये बताइए, ये जो सामने पहाड़ है, ये पहाड़ को क्यों काटते हैं? ये तो इतनी अच्छी जगह है ये। नहीं काटती तो मशीन काटती। मशीन से? क्यों, मतलब क्यों? पैसा? हाँ, पैसा चालान तो चालान। चालान तो पैसा खूब कमाई होता? कमाई होता तो बांग्लादेश में। बांग्लादेश में एक्सपोर्ट। तो आप लोग यहीं के हैं? यही कहे नहीं। हाँ। हम लोग हाजिरा ही का नौकरी भी। तो मना नहीं करते कि भाई मत काटो, पहाड़ खत्म हो जाएगा? नुकसान नहीं हो रहा है यहाँ को? मालूम नहीं था आदमी लोग का। लोग मालूम नहीं। आप लोग तो क्या ही कर सकते हैं। अब लोग तो वो लोग भी अपना बगान नहीं ना, अपना है बगान से
तो हम लोग भी मालूम नहीं। अच्छा ठीक है, खूब लाए। तो देखिए इस शख्स ने एक बहुत बड़ी जानकारी दी कि यहाँ पे जो पत्थर हैं जो पहाड़ काट करके निकाले जाते हैं वो सारे पत्थर यहाँ से बांग्लादेश भेजे जाते हैं, क्योंकि इन पत्थरों से होने वाली जो कमाई है वो भारत से ज़्यादा बांग्लादेश में है, क्योंकि वहाँ पर इस तरह की पहाड़ियाँ कम हैं और लोगों को पत्थरों की जो ज़रूरत होती है वो इन्हीं पहाड़ों से कट कर जो पत्थर भारत से बांग्लादेश जाता है वहाँ पे पहुँचता है, उससे उनकी ज़रूरत पूरी होती है और उस ज़रूरत को के बदले यहाँ के लोगों को पैसे मिलते हैं। और इस वजह से मेघालय को तिल तिल कर ख़त्म करते हुए यहाँ के जो माइनिंग माफिया हैं वो नहीं सोच रहे हैं कि मेघालय की पहचान इन पहाड़ों से है और धीरे धीरे इन पहाड़ों को ऐसे ही नष्ट करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ माइनिंग माफिया ही मेघालय के पहाड़ों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। हमारे आप जैसे तमाम लोग जो छुट्टियों में मौसम का आनंद लेने इन पहाड़ों पर आते हैं वो लोग भी बराबर के ज़िम्मेदार हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मैं शिलोंग से डावकी और आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर घूम रहा था तो कई ऐसी जगह दिखी जिसको व्यू पॉइंट कहते हैं, और ऐसी एक जगह ये है जिसको व्यू पॉइंट कहा जाता है, यानी कि पहाड़ की एक वो ऊंची जगह जहाँ से आप खाई में देख सकते हैं, खुला नीला आसमान भी दिखाई देगा और पहाड़ की जो खूबसूरती है वो यहाँ से बहुत अच्छी दिखती है। इसी वजह से तमाम लोग जो इस रास्ते से गुज़रते हैं वो यहाँ रुकते हैं, थोड़ी देर इस सीन का आनंद लेते हैं और इस बीच में जो खाते पीते हैं वो वहीं पे फेंक के चले जाते हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे आप देखिए तमाम यहाँ पर पॉलीथीन्स पड़ी हुई हैं, चिप्स के पैकेट्स हैं, और जो सबसे हैरान करने वाली तस्वीर है वो कुछ इस तरफ है। मेरे सहयोगी मोहन जो आपको यहाँ तस्वीर दिखाएंगे, आप देखिए यहाँ पर पॉलीथीन्स भी पड़ी हैं और जो पानी की बोतल है वो पड़ी हैं, कुछ शराब की बोतलें हैं, सिगरेट की डब्बियाँ हैं और चिप्स के पैकेट्स। तो ये सारी चीज़ें लोग यहाँ पर फेंकते हैं और यहाँ से सामने का नज़ारा लेकर चले जाते हैं। तो सवाल ये कि अगर आप यहाँ पहाड़ों पर आ रहे हैं तो इन पहाड़ों को भविष्य के लिए बचाए रखने की ज़िम्मेदारी हमारी भी है, सरकारों की भी है, प्रशासन की भी है, यहाँ के लोगों की भी है। और इसी वजह से मैं फिर से ये बात कह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ हम गए, जिस जिस जगह पर हमें इस तरह के प्राकृतिक नज़ारे वाली जगह दिखे और हम वहाँ जब ठहरे तो हमें तस्वीरें कुछ इतनी विभत्स दिखाई दी जिसको आपको दिखाना ज़रूरी है। शायद इससे कुछ संदेश मिले और भविष्य में इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो पहाड़ों पर ना दिखे, यही उम्मीद हम सब करते हैं। मेघालय को प्रकृति ने जितनी खूबसूरती दी है उतनी ही इन पहाड़ियों को प्राकृतिक संपदाएं, और इन्हीं प्राकृतिक संपदाओं के लिए लोग इन पहाड़ों को काट रहे हैं। जैसा कि मेरे पीछे की इस पहाड़ी में आप देख रहे हैं, नीचे की तरफ पूरी हरियाली है, यानी कि पेड़ पौधे हैं और बिल्कुल पहाड़ फ्रेश है। लेकिन जहाँ पर रोड बनी है उस रोड वाले हिस्से के ऊपर पहाड़ को काटा जा रहा है, खनन किया जा रहा है, ट्रकें लगी हैं, तमाम मशीनें लगी हैं जो पत्थरों को काट रही हैं। और अगले कुछ सालों में ये हिस्सा ख़त्म हो जाएगा और धीरे धीरे इसी तरह से सिलसिला चलता रहेगा। और अभी एक हिस्सा कटा है, फिर ये पहाड़ ख़त्म होंगे, और जब ये पहाड़ ख़त्म होंगे तो मेघालय की पहचान और उसका अस्तित्व भी ख़त्म होगा। और ये ख़त्म होता अस्तित्व ही चिंता का विषय है। और अगर हम आज नहीं समझे तो शायद भविष्य में समझने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि जब ये पहाड़ बचेंगे ही नहीं तो इनको बचाने की कोई योजना हो या कोई सरकारी कोशिश वो सफल नहीं हो सकती। उधर भी खाक उड़ी है, इधर भी खाक उड़ी, जहाँ जहाँ से बहारों के कारवां निकला। इन बहारों में जब ट्रकों का कारवां निकलता है तो पत्थर तोड़े जाते हैं, उसको बेचा जाता है। और ये सब कुछ कैसे होता है ये समझने के लिए जब हम एक माइनिंग साइट पर पहुँचे तो कुछ मज़दूर वहाँ मौजूद थे और उन्होंने जो बताया वो शायद आपको हैरान कर देगा। दिन के उधर ना नीचे भी खेती उठी किसान आदमी ने पता नहीं ना। अच्छा, तो रात को होगा रात तो और फिर दिन में ट्रक आएगा। आज तो बंद ना, आज इलेक्शन ना। हाँ, इलेक्शन ना। हाँ, आज बंद। अच्छा, इलेक्शन की वजह से नहीं। आज तो बंगला खोला ना। हाँ, गाड़ी तो लोडिंग नहीं आएगा। बॉर्डर बंद है। आज खोला, आज खुला, कल से बंद। मंडे बंद और 3 तारीख खोला। हाँ। इलेक्शन ना इधर। यार ये देख के मुझे समझ ही नहीं आ रही है क्या, इसको बोलते क्या है? हम लोग भी नहीं बोला क्या। चलिए, खाली क्या क्या ब्लास्टिंग दे दो, बस आपको यही पता है ब्लास्टिंग करना है। ओके, itu ya. Kan udah ikut kan nih. Kan udah ikut blasting kan nih.
Om deh. Kata deh. Om deh. ये हमको दिखा रहे हैं। ये वाला जो है ये क्या पाउडर होता है क्या? मालूम नहीं कंपनी बनाएगा। अच्छा, आप लोग को ये नहीं पता है? हाँ, हम लोग भी नहीं बताए तो क्या क्या बनाएगा तो हम लोग भी मालूम नहीं। बस आपको दे देता है, क्या आप तो- इसमें भर देते हैं, हाँ। फिर इसको पत्थर के क्यों बीच। तो हम लोग नहीं है ना, और है तो छोटा वाला भी है, हाँ, हमारा तो उधर भी है। आइए दिखाइए जरा। आओ देखिए। तो ये कहाँ जाता है ये पत्थर? तो बंगला, हाँ, बंगला। बांग्लादेश। हाँ, ये बांग्लादेश। सारा पत्थर। हाँ, अच्छा, कितनी ट्रक जाती होगी? दिल्ली तो ऐसा 1000 ट्रक, 1000 1000 रोज? रोज। तो पहाड़ी खत्म हो जाएगा यार। खत्म तो कब खत्म मालूम नहीं ना, खाली पत्थर तो इधर ना। 1000 ट्रक पत्थर निकल जाता है रोज? खाली दौकी में, और दूसरा जगह आना। हाँ। इधर कितना ठो एक्सपोर्ट में खलाया जस्ती तो तो ये कितने दिन से हो रहा है ये? नहीं ठो एक सार। 1 साल से। तो सरकारी है ये? हाँ, ये क्या है ये? इठू भी की सामान इठू। इस पे लिखा है क्लास 2 कैट ZZ एक्सप्लोसिव और स्टारडाइन। ओह, देखो हम बताएगा। इठू ना, इठू छोटा रॉड ड्रिल, ड्रिल ना, फिर ड्रिल ड्रिल। 6 फुट क्या क्या गया तो इठू डालेगा। 6 फीट का ड्रिल करेंगे, हाँ। फिर ये डालेंगे। हाँ, ये डालेगी। हाँ। हाँ, इठू। हम्म, हाँ, इठू तो क्या बोला, इठू तो मतलब मशीन से पहले गड्ढा करेंगे, हाँ, ड्रिल गड्ढा करेंगे करेंगे, 6 ड्रिल घंटा, करके। फिर ये इसको बांध के 6 फुट। डाल देंगे। हाँ, ऐसा 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 बांध के रखा है, अच्छा, ऐसा। इसमें हाँ, ऐसा। अंदर डाल के। ऐसा बांध के रखा ना, अंदर डालेगा। हम्म, हाँ, इसलिए क्यों इठू, इठू हॉल भरा ना इठू। हाँ, तो हम लोग तो हॉल भरा नहीं है, मशीन हॉल भरा नहीं है, खाली इतना रॉड। हाँ, ड्रिल छोटा ड्रिल ना, बड़ा ड्रिल तो डायरेक्ट इठू इतना आप दिखाना है तो जो वो आप बना रहे थे। हाँ, इठू तो बड़ा तो वो भी उसमें डाल देंगे। इठू तो पूरा पहाड़ गिर गया इठू तो। टूट गया? हम लोग तो नहीं है ना, हाँ, हम लोग तो खाली छोटा इठू। ये छोटा छोटा करते हैं और वही ज्यादा हो जाएगा तो बड़ा टूट बड़ा जाएगा। बड़ा हाँ, पूरा मशीन बड़ा ना, ऐसा 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 ऐसा। हाँ। इठू तो 6 मीटर तो कितना ब्लास्ट होता है रोज इसमें? नहीं सेगा ब्लास्ट। देखो हम लोग ना, हाँ, इठू इठू ड्रिल हो गया इठू तो ये वाला पहाड़ इठू नहीं इठू थोड़ा थोड़ा वो नीचे जो है ना। पत्थर टानने से गा ना, हाँ हाँ इठू आप बोला सफेद सफेद ना इठू, हाँ हाँ हाँ। इठू ड्रिल पाउडर निकला इठू थोड़ा इधर इधर अच्छा, हॉल है इधर। और फिर मशीन से उठाते हैं। हाँ, मशीन से तोड़ते हैं, ओके, फिर तोड़ता फिर तोड़ के ट्रक में रख के हाँ। बांग्लादेश। बांग्लादेश। तो पैसा बढ़िया मिलता नहीं बढ़िया नहीं कल है? भेजा है थोड़ा। फायदा है। तो पहाड़ का तो नुकसान है। आप यहीं के हैं तो पहाड़ तो खत्म हो जाएगा तो नुकसान नहीं होगा। नुकसान तो क्या, क्या नाम है आपका? हम लोग क्या बडेंग बडेंग। बडेंग। अच्छा, ये कहानी भले ही मेघालय की हो लेकिन ये समस्या पूरे देश की है। सरकारें चुप हैं, प्रशासन मौन और जनता मजबूर। ऐसे में एक सवाल के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं कि आखिर कब तक हम अपने आने वाली पीढ़ियों के साथ इस तरह का क्रूर मजाक करते रहेंगे। मैं और मेरे सहयोगी मोहन, हमने मेघालय की ये तस्वीर आपको दिखाई और हम उम्मीद करते हैं कि मेघालय में जो नई सरकार होगी वो सरकार इस समस्या के बारे में सोचेगी और कुछ ऐसा करेगी ताकि मेघालय दुनिया भर में जिस खूबसूरती के लिए जाना जाता है वो खूबसूरती बनी रहे और इस राज्य का अस्तित्व बचा रहे।